इसकी जो और खासियत है कि नहीं एक चीज आपकी खासियत तो बता दूं पहले। और हमारे बेडरूम का सबसे प्यारा फीचर है ये वार्डरोब हमें ब्रांड न्यू लगी लगाई मिली है। हाँ जी। आप जब घर पे ऑफर डालते हो तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस भी डालते हो। तो हम जरूर, आप अपने क्वेश्चन हमें भेजें, हम जरूर उनके साथ एक मीटिंग सेटअप करके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने सोचा आपको हाउस टूर दे देते हैं एक बारी, तो कंटिन्यूशन में बना लिया हमने ब्लॉग। ठीक है ना, एम्प्टी हाउस टूर देना जरूरी था। हाँ, तो एक बारी एम्प्टी हाउस टूर ले लेते हैं, उसके बाद जब सेटिंग हो जाएगी तो आपको दिखाती रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है, कितने बड़े कमरे हैं, क्या है, वो खुला दिखता है ना घर, तो पता लगता है ठीक से। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना हाउस टूर, चलिए। तो ये है हमारी एंट्रेंस, ठीक है जी। इसको लॉक खोले सर, खुला हुआ है। तो एंट्रेंस पे ये हम कॉस्को से लाए थे मैट, क्योंकि बाहर ये स्क्रैप मैट है तो ये चाहिए होता है। पैर पहुंच के अंदर आ जाओ, अंदर ये घर के अंदर वाला मैट अलग है। शूज़ हम यहीं उतारेंगे। ओके, तो लाइट्स ऑन कर दीजिए। घर में घुसते ही छोटा सा एरिया है जहाँ पर अभी हम ऑफ कोर्स अपना शू रैक वगैरह, सॉरी यहाँ पे आएगा शू रैक, राइट। और अंदर घुसते ही सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं जो बेडरूम की तरफ। लेकिन पहले हम आपको लिविंग, डाइनिंग और किचन वगैरह दिखाते तो हैं। जी ये लिविंग रूम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दिस इज आवर लिविंग रूम। ह्यूज बड़ी सी खिड़की है, ब्यूटीफुल सी, सनसेट दिखता है शाम को यहाँ से। और जब देखो एक बड़ा प्यारा सा पेड़ है, आई होप कि इसमें सुंदर से फ्लावर आएंगे गर्मियों में। और इसमें गर्मियों के लिए इसमें जाली वाली खिड़की भी है, सो फॉर फ्रेश एयर टू कम इन समर्स, नॉट इन विंटर्स ऑफ कोर्स। तो ये अच्छा फीचर है। प्लस क्योंकि ये कॉर्नर यूनिट है तो ये विंडो बाकी वाले जो यूनिट्स है उससे बड़ी है। तो बढ़ते हैं आगे लिविंग रूम में। ये है एक तो लिविंग रूम में ये एक वार्डरोब क्लोजेट है, मतलब वार्डरोब नहीं, क्लोजेट है, जो कि विंटर कोट्स वगैरह, आप अपने शूज वगैरह रख सकते हो अंदर। ये है पूरा लिविंग रूम। आ जाते हैं आगे किचन की तरफ। तो थोड़ा सामान वगैरह आप अवॉइड करना, क्योंकि एवरीबडी नोज कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, अभी मूविंग कर रहे हैं। हाँ जी, ब्यूटीफुल लाइट फिक्सचर्स ऑन द आइलैंड। हाँ, आइलैंड पे लाइट फिक्सचर्स हैं बहुत अच्छे, ऑन कर दो प्लीज। एंड ऑफ कोर्स जो 5 अप्लायंसेस होती हैं घर के अंदर, डिश वॉशर, आपका गैस स्टोव, ये डिश वॉशर यहाँ पे लगा हुआ है बॉश का, और लॉट्स ऑफ स्टोरेज काफी है, और माइक्रोवेव, कुकटॉप, इवन आइलैंड के अंदर रेफ्रिजरेटर है लगा हुआ है डबल डोर। और आइलैंड के अंदर भी अच्छी लवली स्टोरेज है, तो अच्छी स्टोरेज है इसमें भी ये पूरी। और पेंट्री है यहाँ पे इस साइड, तो पेंट्री का डोर पेंट्री है। हाँ, मतलब जो भी स्टोरेज, किचन की स्टोरेज है यहाँ कर सकते हैं, मसाले वगैरह, दालें, ये सब। शेली कह रही थी एक शेल्फ ऊपर लगा देंगे क्योंकि वो काफी ऊपर काफी स्पेस है, तो यूटिलाइज हो जाएगा। राइट। एंड और ये डेडिकेटेड हमारा डाइनिंग रूम है। और दोस्तों हमने ग्रिल खरीद ली है। ये देखो हमारा बारबेक्यू ग्रिल, ये हमने लिया है वॉलमार्ट से। मैं एक क्लिप इसमें चला दूंगी, आपको देख लेना कि कितने का था। तो ग्रिल बहुत ही बेस्ट प्राइस पे मिली है, क्योंकि अभी समर आने हैं। हाँ। तो ये एकदम लगी है अभी। और यही ग्रिल जो इसमें 248 समथिंग की दिख रही है ना, यही अब महंगी हो जानी है, और 100 ये करीबन 375 में बिकेगी। हाँ। तो हमने मौके पे चौका मारते हुए ये से उठा लिया कि भाई चाहिए तो है ही, फटाफट चुक्को। राइट, चुक्को। यहाँ से व्यू दिखाओ। हाँ जी, तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा डाइनिंग स्पेस, कोजी सा, कोजी।
तो इसमें एक खिड़की हमारी पैटियो को फेस करती है। पैटियो के लिए, पैटियो दिखता है इस खिड़की से। और एक है ये वाली बड़ी प्यारी स्क्वायर शेप खिड़की है, फुल विंडो, और इससे आप नज़ारा देख ही सकते हैं। राइट। और ये एक क्रिसमस ट्री ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा हुआ है बड़ा प्यारा। इस पे हम लाइट लगाएंगे कभी, बहुत अच्छा है। और ये हमारा छोटा सा पैटियो है। पैटियो, अभी तो बहुत ज्यादा बर्फ है। हाँ। और ये आगे छोटी सी बैकयार्ड है हमारी, और फेंस के बाद स्प्रे पार्क है, जो कि मतलब कि इसके आगे कुछ भी नहीं है। और आइस रिंक भी है उधर, स्केटिंग करते हैं बच्चे, आइस स्केट। और ये पूरा एरिया एंड द बेस्ट पार्ट, इनको दिखाओ, गैस लाइन लगी हुई है हमारे यहाँ पे, ये जूम करके दे दे, एक गैस लाइन लगी हुई है हमारे को बारबेक्यू फिट करने में कोई टेंशन ही नहीं। गैस पाइपलाइन लगी हुई है, तो हमें प्रोपेन सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली फिट दिस, और बहुत अमेजिंग है। मजा आ गया ये देख के, हम बड़े खुश हो गए ये पहले फीचर हमने पहले देखा नहीं था, एकदम डिस्कवर किया, वो ये क्या लगा हुआ है तो एक मेन फ्लोर पे गेस्ट बाथरूम या हाफ बाथ कह सकते हो आप, पाउडर रूम। इट्स अ बिग साइज पाउडर रूम। अच्छा स्पेशियस है। यहीं पर ही अगर आप देखोगे तो वेंटिलेशन फैन का स्विच लगा हुआ है, आइडली घर के अंदर ह्यूमिडिटी वगैरह कंट्रोल करने के लिए, और ये सब कुछ ये आपको 1 घंटे में 10-15 मिनट चलाना चाहिए। राइट। मैं अभी इसका यही सर्च कर रहा था कि इसके अंदर जो हमारी इंस्पेक्शन करके गया था ना, वो बोल के गया कि इसमें टाइमर स्विच लगा लो। तो मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन की टाइमर स्विच इसके अंदर कैसे फिट होगा, मतलब कि हर घंटे में 15 मिनट ऑन हो जाए। और इसमें नेस्ट का ये थर्मोस्टैट लगा हुआ है, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी थर्मोस्टैट। तो अभी इस टाइम 20.5 है क्या है? 20.5 है। हाँ 20.5 टेम्परेचर दिया हुआ हमने। एंड द गुड पार्ट इज, और ये वेंटिलेशन स्विच है, ऑन हुआ हुआ है, ये ऑन है। ऑन तो है। ये इतनी अच्छी मतलब अच्छा फीचर है। ऑफ कोर्स जैसे ही हमने 20.5 सेटअप किया हुआ है, तो जब ये 25.5 टेम्परेचर अचीव कर लेता है घर के अंदर, दिस ऑटोमेटिकली कट्स ऑफ। क्योंकि अभी घर के अंदर दिखा रहा है कि टेम्परेचर 21 है। तो जब ये फिर से थोड़ी सी ठंड बढ़नी शुरू होगी, लाइक समबडी कम्स, आई ओपन द डोर, तो थोड़ा घर के अंदर हीट की जरूरत होगी, दिस विल ऑटोमेटिकली किक स्टार्ट। तो दिस इज एनर्जी सेविंग, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पर बिजली पानी बहुत महंगा है। कोई भी घर होता है, जब आप लेते हो, आपकी मॉर्गेज होती है, तो आप जब घर पे ऑफर डालते हो तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस भी डालते हो। जैसे हमने कंडीशंस डाली थी कि वी आर ऑफरिंग दिस अमाउंट और प्राइस बेसिस कंडीशन की हमारा लोन अप्रूव हो जाए, मॉर्गेज अप्रूव हो जाए। दूसरा कंडीशन था कि बेसिस इंस्पेक्शन ऑफ द हाउस। तो हमने घर की इंस्पेक्शन भी कराई थी, जिसपे हमारे लगभग $600 के करीब लगे थे, पर वो जरूर करानी चाहिए। उससे आपको पता लग जाता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। राइट। और अगर कोई रेड फ्लैग होता है तो एटलीस्ट वो $500-600 खर्च के आपको ये पता लग जाता है कि वो घर आपको खरीदना है कि नहीं, आगे बढ़ना है कि नहीं। यू हैव पीस ऑफ माइंड। राइट। और उन्होंने $50 लेके मुझे 3 महीने की वारंटी भी दी थी, जिसके अंदर जो वो इंस्पेक्ट करके गए, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो उसको रिपेयर करेंगे। तो घर की इंस्पेक्शन करवानी मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप श्योर हो सके। हाँ, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। तो पहले चलते हैं बेडरूम्स की तरफ, ऊपर के फ्लोर पे। सबसे एंड में जाके बेसमेंट देखेंगे, ये बेसमेंट का डोर है। लेट्स गो। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती है, और यही वैसे नीचे भी यही नीचे आती है। अच्छा अच्छा ये तो बड़ा अपडेटेड फीचर है। तो बहुत बढ़िया कारपेटेड स्टेयर्स हैं, और एक गुड ऊपर लाइट भी, फिक्सचर। हाँ बिल्कुल मैचिंग वाला है जो हमारे डाइनिंग एरिया में लगा हुआ है, वैसे ही है। तो ये कारपेटेड है पूरा, ऊपर का पूरा फ्लोर कारपेट हुआ हुआ है ऊपर। और यहाँ दिन में लाइट जगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी पर एक प्यारी ये window- यहाँ से विंडो से रोशनी आती है। ये हमारा स्टेयर केस पे ही विंडो है, बड़ी प्यारी सी, जिससे बहुत ही सुंदर नज़ारा मिलता है देखने को। साइड में Again facing the park at the back. और फिर यहाँ से चले हम बेडरूम्स की तरफ। Right. तो अंदर घुसते ही एक छोटी सी लिनन क्लोजेट है। हाँ एक क्लोजेट है लिनन। सो इसके राइट साइड पे 2 बेडरूम्स है, हैविश और महिम के लिए। तो ऊपर के लेवल पे 3 बेडरूम है, राइट, विद 1 वॉशरूम, फुल बाथ। या तो गुड साइज रूम। तो ये हैविश का रूम होने वाला है, हाँ जिसमें 2 विंडो है। हाँ। और ये देख लो आप,
अच्छा साइज है बच्चे के लिए, बढ़िया, एक अकेले बंदे के लिए गुड क्लोजेट, वॉक इन टाइप क्या है, मतलब हाँ इट्स अ गुड अच्छी क्लोजेट। क्लोजेट है, बढ़िया बनी हुई है। और एक खिड़की, ये सब खिड़कियों से ना ऊपर बेडरूम में बहुत बढ़िया पार्क का नज़ारा है, पूरा खुला, कुछ नहीं है हमारे घर के सामने जो हमारा पैटियो फेस करता है, कुछ किसी और का घर नहीं है, खुला एरिया है। तो ये जो कि ये फीचर हमें इतना पसंद आया था बहुत। हाँ सही में। फिर हम आ गए दूसरे बेडरूम में। ये महिम का बेडरूम है। हाँ ये माहिम का बेडरूम है, इसमें भी अच्छी बड़ी सी खिड़की है खुली, वही पार्क फेसिंग है। और इसमें भी एक क्लोजेट है, अच्छी बड़ी क्लोजेट है, सेम साइज, एक अकेले बंदे के लिए बहुत सफिशिएंट साइज है। और इसमें ना बैक पे, डोर के बैक में ना कुछ स्टोरेज का हम लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जगह है, थोड़ी सी कोने में ना जगह है, तो इधर कुछ स्टोरेज के लिए भी इधर भी लगाया जा सकता है। राइट। लेट्स गो टू मास्टर बेडरूम। पहले दिखा दो आप वॉशरूम। हाँ। फुल बाथ, यहाँ पे एक यहाँ फुल बाथ है। फुल बाथ है। या। तो ये है ऊपर के फ्लोर का वॉशरूम। And now we'll enter the master bedroom. Or probably, Shelly, you give the tour of the master bedroom. हाँ ऐसा कर सकते हैं। Okay. So here we go. वेलकम। तो ये है मास्टर बेडरूम हमारा, खूब अच्छा स्पेशियस है। और हमारे बेडरूम का सबसे प्यारा फीचर है Right. इतनी ह्यूज पूरी दीवार पे ये विंडो है, और और यहाँ से अच्छी धूप आती है, पूरे घर में लाइट जलाने की आपको जरूरत नहीं है दोपहर में। सबसे बड़ी बात यह है कि अगेन जैसे मैंने पहले मेंशन किया, क्योंकि ये कॉर्नर यूनिट है, तो लिविंग रूम और मास्टर बेडरूम की खिड़कियां जो है ना, वो बाकी घरों से ज्यादा बड़ी हैं। हाँ हाँ, क्योंकि हमारा कॉर्नर का फ्लैट है हाँ। इसलिए। तो और यहाँ से हम आएंगे तो ये मेरा वॉक इन क्लोजेट है, इसकी लाइट कहाँ है, बाहर से। दिस इज वॉक इन क्लोजेट हमारे। मैं सोच रही हूँ कि नीचे भी एक क्लोजेट है बहुत बड़ी, तो ये सिर्फ मैं ले लूँ और राहुल का सामान सारा नीचे भेज दूँ। तेरे को तो वो भी कम पड़ेगी। नहीं, पर ऐसा नहीं करूंगी मैं, हम दोनों का सामान यहाँ रह सकता है, क्योंकि पहले हमारा सारे सूट केसेस भी हमारी वार्डरोब हमारे क्लोजेट के अंदर थे, तो हमारे को बड़ी वो दिक्कत होती थी। तो अब हमारे पास, हम आपको दिखाएंगे कि हमारे सूट केसेस का क्या इंतजाम हुआ है, जबरदस्त फीचर है वो। लेट्स गो टू बेसमेंट नाउ। तो नीचे चलते हैं बेसमेंट में। चलो भाई, आपने तो सही कहा था, ये सीढ़ियाँ नीचे भी जाती है। लिविंग रूम में से होके नीचे बेसमेंट में जाएंगे, ये बेसमेंट का डोर है। और ये मैंने पहले भी दिखाया था। तो ये सीढ़ियाँ में कारपेटिंग नहीं थी पूरे बेसमेंट में, तो कारपेट नहीं है नीचे के एरिया में, और लिविंग रूम पे भी नहीं है। राइट। तो हमने ये Amazon से सीढ़ियों को क्योंकि ना ये उतरने में हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको पता ही है, सॉक्स पहन के रखते हैं, तो फिसलने का डर रहता है, तो इसलिए हमने Amazon से ये मंगवाए हैं स्टेयर कारपेट। ये इस पे चिपक जाते हैं, ऐसे ही ना आप कुछ भी चलोगे कुछ भी फिसलेंगे नहीं, क्योंकि ये चिपक गए हैं। और इनको ऐसे ही आप पील कर सकते हो, देखो ये यूं ही पील हो जाएंगे, ये देखो ये ऐसे लगा हुआ है। ये पील करके आप इसको वॉश कर लो, फिर दोबारा अच्छे से सुखा के फिर दोबारा से इसको पेस्ट कर दो। तो चलो जी चलते हैं बेसमेंट में। इसकी जो और खासियत है कि नहीं, एक चीज आपकी खासियत तो बता दूं पहले। ये देखिए इन्होंने क्या किया है, सीढ़ियां थी 12, इन्होंने सर ने मंगाई है सिर्फ 8, ये तो बाकी की हमने ऑर्डर करनी है। और क्या हुआ है सर? एक्चुअली शैली ने मेरे को बोला था कि ना 8 सीढ़ियां हैं। मैंने बोला था? हाँ। झूठे। तो मैंने मैं 8 मंगा लेता हूँ। झूठ। तो मुझे नहीं पता था कि इसमें 13 सीढ़ियां हैं। हाँ तो चलो 12 लग जाएंगे लास्ट की स्टेयर में। अब ये वाली आइटम स्टॉक में नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ। तो मंगा लूं 4? जी नहीं, ये क्या मतलब है? मिक्स एंड मैच कर लेंगे। नहीं कोई मिक्स एंड मैच नहीं होगा, अब वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। बताओ अभी ऐसे रहेगा, देखो। नहीं मंगवा लेंगे कुछ। तो अब बेसमेंट के अंदर आए हैं, तो सॉरी इसके अंदर डिमिंग स्विच वगैरह भी लगे हुए हैं। हाँ, क्योंकि आप होम थिएटर बना सकते हो यहाँ पे, तो इसलिए भी होता है ये फीचर। तो हाँ। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने पूरी वो फिटिंग्स जो है, अगर आप देखोगे होम थिएटर वाली यहाँ पर हाँ की हुई है। ये
इधर है ये पूरा पैनल है इसके अंदर। पैनल बना हुआ है और ये सारे ऊपर इनकी फिटिंग्स के केबल के उन्होंने ओपनिंग्स निकाली हुई है। ये बनन लगाए हुए ना ये स्विचेस ये जो भी लगाए हुए हैं, पर हमने यहाँ कुछ बनाना नहीं है ऐसा। ये वार्डरोब हमें ब्रांड न्यू लगी लगाई मिली है। हाँ ये आइकिया का वार्डरोब है। आइकिया से आया है, कहाँ से आया पता नहीं, पर आइकिया में मिलते हैं ऐसे वार्डरोब। आप बताना कितने का है। हाँ तो मैंने जो सर्च किया है आई थिंक 2,000-2,500 में पड़ता है, पर बाकी किसी को पता हो तो बताना कितने का होता है ये। हमें तो लगा हुआ मिला है और बहुत स्पेशियस है, ह्यूज। इसके अंदर सारे हमारे विंटर के और समर में, विंटर में समर के क्लोथ्स यहाँ नीचे आ जाएंगे और समर में विंटर के क्लोथ्स यहाँ पे स्टोर किए जाएंगे। तो ये है जबरदस्त जबरदस्त। तो काफी स्पेशियस ये बेसमेंट का रूम है। साइड में यहाँ पे जगह है, सारी वुडन फ्लोरिंग है यहाँ पे। हाँ हाँ यहाँ साइड में भी जगह है, तो यहाँ पे हम कुछ स्टोरेज कर सकते हैं। राइट। तो ये देखिए जी फीचर ये सीढ़ियों के नीचे दिस इज हिडन स्पॉट, मतलब कि सीढ़ियों के नीचे की जो जगह होती है उसको यूटिलाइज किया है स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे हम सामान स्टोर कर सकते हैं। देखो अभी तो इनके पेंट वगैरह के डब्बे पड़े हैं, हम हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ हमारे सारे सूटकेसेस आ जाएंगे। इतना बिग रिलीफ है ना ये कि सूटकेसेस संभाले जाएंगे। इंडिया से सूटकेस लाए थे, वो वार्डरोब के अंदर वो सूटकेस ही रखे रहते थे, दिमाग खराब हो जाता था। और इन्होंने इसको इसके साथ ब्लेंड कितना अच्छा किया है। हाँ वो बॉल लग रही है, बढ़िया लग रहा है। हाँ सो दिस इज वन फीचर। उसके बाद इसके अंदर एक कंप्लीट बाथरूम है। तो एक फुल बाथ है नीचे बेसमेंट में। अभी उसका वो हमने उतारा हुआ है क्योंकि हाँ उसके क्योंकि अंदर इसमें पार्ट लगना है एक, हाँ। तो वो पार्ट लगेगा। हाँ। और इसमें ये स्टोरेज है इसमें यहाँ पे, तो इसमें भी अच्छी स्टोरेज है ये। Right. तो यहाँ से निकले तो इधर आ जाता है जी बेसमेंट वाला एक जो रूम है, बेडरूम कह सकते हो आप इसको, थिएटर रूम कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जिस हिसाब से ये बनाया गया है। तो इसमें भी डिम लाइट्स वगैरह का सिस्टम है। तो जी ये जो रूम है वो हथिया लिया गया है हमारे छोटे बेबी की तरफ से तो उसने जी अपना ये सब लगा दिया है सामान यहाँ पे। आपको पता ही है हविश कितना शौकीन है गाने वाने का, भी सारी सेटिंग करेगा यहाँ पे। तो जो हमारा जो रिक्लाइनर काउच है वो यहाँ लगाएंगे हम साहब के लिए, ताकि यहाँ पे आराम से लंबे लेट के अपने गाने सुने या गिटार स्टैंड भी उसको मंगवा के दूंगा इसका मैं। ना एक्चुअली ये प्रॉपर म्यूजिक रूम भी बना दूंगी मैं, और ये अपना गिटार वगैरह यहीं पे लगाएगा और कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अभी क्या करता था ये बाथरूम में चलाने गाने और अपना अपने बेडरूम में चलाने, तो वहीं में बड़ा डिस्टर्ब होता है कि उसको पढ़ने के लिए पढ़ने में दिक्कत होती है। मतलब वो पढ़ रहा होता है तो ये गाने चला देता है, तो वो आके से लड़ता है, फिर दोनों की लड़ाई होती है। तो वो सब किचपिच ना अब मुझे थोड़ा सा टेंशन रिलीफ होगी। इसका गिटार विटार का भी सारा सेटअप यही लग जाएगा, एम्पलीफायर वगैरह। सो उसको बार बार उसको संभालने की, मूव करने की नहीं है, वो एक डेडिकेटेड जगह है। हाँ डेडिकेटेड स्पॉट है इसका। तो ये अपना म्यूजिक का शौकीन है, तो अपना ये करेगा, गिटार बजा लेगा अपना, और भी चीजें हैं उसकी वो करता रहेगा। और काफी बड़ी विंडो दी हुई है यहाँ पर। हाँ। अगर मैं लाइट ऑफ भी कर दूं ना, हाँ तो यहाँ पर बहुत रोशनी की कमी नहीं है। अच्छी लाइट है पूरे घर में ना, रोशनी अच्छी, मतलब विंडोज इतनी अच्छे से बनाई गई हैं कि अच्छी रोशनी रहती है पूरे घर में दिन के टाइम। बिजली का बिल कम आएगा थोड़ा वो तो देखो, मैं ही लाइटें बंद करता हूँ, घूम रहा हूँ सब जगह। ठीक है। हाँ। अब देखो जी फीचर इस घर का ये, तो अब आ गए हम हार्ट ऑफ द हाउस, ब्रेन ऑफ द हाउस जो भी कह सकते हैं आप। तो ये है हमारी फर्नेस, हॉट वाटर टब। हाँ, मतलब जो हॉट वाटर टैंक, सर टब नहीं है ये, टैंक। माय अपॉलॉजीज, टैंक। आई एम लर्निंग द टेक्निकल जार्गन। यस तो ये है हमारी फर्नेस। हाँ। और यहीं पे उन्होंने लॉन्ड्री लगाई है, तो अच्छी स्पेस है यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए। बास्केट वगैरह रख सकते हैं, लॉन्ड्री सप्लाईज हम यहाँ पे शेल्फ बने इनमें लगा सकते हैं, तो सही है। मतलब हाँ, गुड स्पेशियस स्पेस है, गुड डेडिकेटेड स्पेस। तो चलो चलते हैं
ये हो गया हाउस टूर हमारा कंप्लीट। देखो कितनी अच्छी लग रही है ये जो रेलिंग लगी हुई है इस पे, बड़ा प्यारा सा अपग्रेडेड क्लासिक सा वर्जन है। दिस इज गुड क्वालिटी, हाँ मतलब एंड गिव्स यू अ वेरी ब्यूटीफुल नॉस्टैल्जिक काइंड ऑफ अ हाँ। फीलिंग। तो ये घर कोई ज्यादा पुराना बना हुआ नहीं है, 2017 का बिल्डअप है। और जो ओनर्स भी हैं वो यहाँ पर ज्यादा टाइम रहे नहीं, दे आर इन यूएस। तो दिस इज एज यू कैन सी बहुत अच्छा मेंटेन्ड घर हमें बहुत अपने घर के पास ही मिल गया, जिससे हमारे बच्चों का रूटीन भी इधर उधर नहीं हुआ, डिस्टर्ब नहीं हुआ, किसी का भी रूटीन डिस्टर्ब नहीं हुआ। एंड ना मेरा ना राहुल तो घर से ही काम करते हैं, खैर ना मेरा ना बच्चों का। तो और इस घर में ना जो सबसे पहली चीज शैली ने बोली थी अंदर घुसते ही, वो ये बोली थी कि इसमें ना बाहर से देखते ही ऐसे लगता है कि सिंगल फैमिली होम है। हाँ तो 2 पार्किंग स्लॉट्स है हमारे, ओपन है, गैराज नहीं है। घर के सामने ही पार्किंग स्लॉट है, अब हमें चल के दूर तक नहीं जाना गाड़ी में। राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम इंजॉय करने वाले हैं। राइट। और ये जिनकी वजह से पॉसिबल हुआ, हम उनको जितना थैंक यू बोले हाँ। उतना कम है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग एक मीटिंग उनसे करके, आप कुछ समझना चाहते हैं प्रॉपर्टी के उसके बारे में, तो हम जरूर, आप अपने क्वेश्चन हमें भेजें, हम जरूर उनके साथ एक मीटिंग सेटअप करके डेडिकेटेड व्लॉग बनाएंगे विद योर क्वेश्चंस। तो अपने क्वेश्चंस भेजें, हम आपके क्वेश्चंस भी फ्लैश करूंगी मैं स्क्रीन के ऊपर विद नेम, तो पता लगेगा कि किसने क्या पूछा है। तो ये नहीं होगा ना कि हमें अपने मन से कोई क्वेश्चन बता रहे हैं, तो लोग भेजेंगे तो मैं वही क्वेश्चन पूछूंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज जरूर हमें कमेंट में लिखें। राइट। और जिग्नेश भाई की जो है, उनका नाम जिग्नेश बाबू है, हम जिग्नेश भाई बोलते हैं। उनकी डिटेल्स हम स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे, उनका कार्ड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। राइट। he is an amazing guy, will give you genuine advice, I can assure you of that. And आप उनसे प्लीज अगर कोई आप रेंट सेल परचेज कुछ भी करना चाह रहे हैं, राइट, तो आप उनको कांटेक्ट करें एडमिंटन के अंदर। राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। अपनी YouTube फैमिली को खूब बढ़ाना है, खूब आगे ले जाना है। हम ऐसे ही आपसे शेयर करते रहेंगे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स। प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। थैंक यू। एंड बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। एंड शैली, लिविंग द ड्रीम। यस आई एम सर। So don't ट्रबल योर वाइफ। पर ऐसे ट्रबल करते रहना, सीढ़ियों के आधे पैंट मैट मंगवाना, आधे मत मंगवाना, ठीक है? देखा, ये ट्रबल कभी नहीं जाने वाला। पर आई एंजॉय, मतलब ये ट्रबल भी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो चलो जी, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय फ्रॉम एडमिंटन।